भोगना ही पड़ेगा। विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट। हाँ, ब्याज के साथ भोगना ही पड़ेगा। एक इधर उधर हो सकता है, ईमानदारी सत्कर्म। किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते करते ऐसे ज़रूरतमंद की सेवा कर दो, सच में पूरी तरह ज़रूरत में हो और कई दिन से व्याकुल हो, और उस तक अगर आपकी व्यवस्था पहुंच गई और उसके अंदर से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, तो कुछ इधर उधर हो जाता है। और ऐसा हमारे साथ हुआ होगा तो गुरुजी? हाँ, तो वो भोग रहा होगा। यही तो है, सर्कल बन गया है। जैसे आपने क्या किया, आपने उसको मारा, उसने किसी और को मारा, उसने किसी और, उसने उसके, ऐसे 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 ये आपको मारा। क्या आपको इसका घुटन है, तकलीफ है, मुझे क्यों मारा, लेकिन इसका कोई घुटन नहीं है। क्या कि आपको मार खाने का घुटन है, मारने का नहीं। आपको आप जलील की, उसका कोई घुटन नहीं, आपको कोई जलील कर दिया तो उसका बदले की भावना आज तक है। हाँ, मतलब खराब लग, लेकिन है। आपने भी तो कितने को बेइज्जत किया है, उसकी कभी याद आती है? हाँ, क्यों? ऐसा इतना घिनौना ऐसा किया नहीं। कुछ तो, अरे भाई आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आपके लिए आप ऐसा क्यों समझती हैं? घिनौना भी होता है क्या? आपने किसी के साथ, हो सकता है उसके लिए उतना ही बहुत था, हो सकता है उस व्यक्ति ने कभी ऐसा सुना नहीं। आप कैसे तुलना कर सकते हैं कि मैंने इतना घिनौना नहीं किया? हो सकता है उस व्यक्ति के साथ ऐसा कोई कभी न किया हो और आपने किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप कैसे कर सकती हैं कि मैंने तो थोड़ा किया, लोगों ने मेरे साथ ज़्यादा किया? नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं होता है। एक आदमी बस से जा रहा हो, ठीक है, उसके पास 20 रुपया हो, ठीक है, और उसका मार दे कोई, तो उसको कुछ गया ना? नहीं। हाँ, एक आदमी के पास लाख रुपया हो, उसमें से कोई 1000 भी मार दे, उसको कोई फर्क पड़ेगा? आप तुलना मत करिए कि मैंने थोड़ा सा किया ना, लेकिन उसकी याद कभी आती है, उसके लिए ग्लान होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। आंसू आए कभी? आए या नहीं? आपका हुआ है, आते हैं, उसके लिए क्यों नहीं आते? उसके लिए आप सेटिंग करना चाहती हो, निकाल दो ना, निकाल दो ना, सेटिंग करने वाला भी भोगेगा। आपने किया, उससे निकलना चाहती हो क्या? आपका कोई किया तो आप उससे बदला लेना चाहते हो। आपके साथ कोई किया तो आप उससे बदला लेना चाहती हो, और आपने किसी के साथ किया तो सोच रहे हो मैं निकल जाऊं। कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करेगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। क्या? आपको भोगना ही पड़ेगा, अपने कर्म का परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। ये परिणाम भोगना कैसे, मतलब मानसिक होता है? मानसिक शारीरिक कुछ भी हो सकता है। मानसिक भी आपको तकलीफ होगा, शारीरिक भी होगा, हर तरीके से होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। भाड़ा किराया है, ठीक है, आराम से जाइएगा, जब आपको लगे फिर आ जाना। नाश्ता वगैरह कर ली? और कुछ खाना है? हाँ, बिस्किट ले लो, ठीक, आराम से जाना। तो आपको ग्लानि होगी, घुटन होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, बहुत बहुत, मतलब बहुत। आंखों में आंसू होगी, चेहरे पर उदासी होगी, और तुम होगे। हाँ, तुम होगे। भोगना पड़ेगा। हमें जिसने मारा उसके लिए बदले की भावना है, और हमने अगर किसी को मारा
तो उससे मैं छूटना चाहता हूँ। उसके उसके लिए कभी दुख होता है कि होना चाहिए ना, हाँ फिर क्यों नहीं होता? हमको क्या पता है इसको क्या हो रहा है। लेकिन आपको तो पता है आपने गलती की है। हाँ, तो उसका मतलब उसका उसका ही है गुरु जी। क्या? मतलब उसका हमको क्या पता चलेगा। लेकिन भाई जैसे मान लीजिए आपको किसी ने चाटा मारा, हाँ, वो दुख आपको है, और आपने जिसे मारा उसकी हालत क्या होगी? कम से कम अपना दुख देख के तो समझो उसकी भी हालत अच्छा, नहीं होगी। मेरे को समझ में आया। आप समझ में आ गया? मतलब हाँ एम्पैथी, एम्पैथी, हाँ, कुछ नहीं। समझना, हाँ सहानुभूति, उधर अपने आप को उसकी जगह पे रह के समझना, वही। ऐसे सहानुभूति। तब क्या जैसे मुझे दुख हो रहा है, पीड़ा, वैसे उसको भी हो रही होगी। क्यों ना मैं जाके माफ़ी मांग लूँ, अगर मौजूद है तो, और नहीं है तो फिर ठीक है, भोगेंगे और क्या करेंगे। तो अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, सब हिसाब किताब करना पड़ेगा, और जब आप निकलने की तैयारी करोगे तब तो सब टूट पड़ेंगे। जैसे जिस क्षेत्र में आप रहते हो और आप बोलो अलाउंस कर दो कि मैं अब जा रही हूँ, हाँ तो अलाउंस कर दोगी, तो जब जा रही हो तो जितने भी आपके जिससे आपसे लेंगे वो सब खड़े हो जाएंगे, मेरा देखे जाओ। हाँ, अभी आप आई आराम से, पति ने कहा जाओ, आप अलाउंस करके आती कि मैं कभी नहीं आऊँगी, तो हाँ दो चीज़ें लग रही है इसमें। हाँ। एक तो सच में अनाउंस करना ही पड़ेगा, मैं जा रही हूँ, तो जैसे लेनदार हिसाब करने आ जाएंगे। लेकिन ये भी लग रहा है कि एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही था। जैसे कल ही मुझे कोई बड़ी बीमारी पकड़ ले तो क्या रोक लेंगे मुझे? आपको वही, आपको क्या अब रोके? क्या लेन देन हाँ, करेंगे? तो फिर आपका अगले समय का इंतजाम करके गई है, भरना तो पड़ेगा। अच्छा, ऐसे और क्या? पेंडिंग रहेगा। हाँ कैरी ओवर। हाँ, तो मतलब कि तो खोजेंगे, वो भी आएंगे ना पीछे पीछे। वो भी पीछे पीछे आएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना तुम निकल गई, वो भी आएंगे पीछे पीछे, और तुम कहाँ हो, खोजेंगे तुम्हें। हे हाँ भगवान, तो क्या पता इससे आगे भी इंतजार कर रहा हो वही। हाँ, वही कह रहा हूँ, आएंगे। जैसे एक कहानी है, एक आदमी था, तो जवानी था, तो एक व्यक्ति का पैसा खा गया था, बहुत सता रहा था, वो बुजुर्ग था और ख़त्म हो गया, और फिर उसके यहाँ वो उसका जन्म हो गया, उसी का। हाँ, लेकिन ये बात इसको नहीं पता, लेकिन पूरी बीमारी हालत ये, इसका इलाज कराते 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 ये बर्बाद हो गया। फिर जब आखिरी दिन उसका समय आया जाने का, तो उसे ज्ञान हो गया, बोध हो गया, और हंसने लगा। बोला तू पहचाना मैं कौन हूँ? बोला तुम मेरे बेटे? बोला ना 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 ना, ना मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं वही बुढ़ा हूँ जिसका तूने खाया, और मैं इतना तेरे से गिड़गिड़ाया और तूने दिया नहीं, आज मेरा हिसाब हो गया और मैं जा रहा हूँ तुझे बर्बाद कर। क्योंकि उसने जाते जाते संकल्प लिया था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समझ रहे हो? जाते जाते मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, संकल्प लिया था। लेकिन उसके संकल्प लेने से क्या होता है? कोई भी कुछ भी हमारे खिलाफ लेने का। हाँ? तो आपने खाया था ना, ठीक है। संकल्प ऐसे ही थोड़ी कोई ले लेगा, आपने खाया था ना, तब संकल्प लिया, ऐसे कोई संकल्प लिया थोड़ी ना। पेंडिंग रह गया था, हाँ, चुकाना पेंडिंग। उसने भरा नहीं ना, उसको सताया उसने। उसने कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो उसका पुत्र बन के आया और सब खा गया, और जाते जाते उसको ज्ञान हो गया, तो हंसने लगा। उसने पूछा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा तुम मेरे बेटे। बोला नहीं, मैं वही बुढ़ा हूँ जिसका तुमने छीन कर खाया, और मैंने तुम्हें विश्वास से दिया और तुमने मेरा दिया नहीं।
तो आप ये मत समझना। ऐसे तो अकाउंट सेटल हो गया, हाँ हाँ सेटल किया ना, सब बर्बाद। हाँ सेटल हो गया। लेकिन मेरे केस में मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। मैंने फर्स्ट कोर्स किया विपश्यना का, और वो टीचर को जाके बोला मेरे हस्बैंड बहुत गंदी वाली गाली देते, मुझे उल्टी करने को मन आता है। अच्छा तो उसने कहा तुमने किसी उसको लास्ट बर्थ में गंदी गाली दी होगी। हाँ, अभी वो मुझे कैसे पता? तो ये हो सकता है वो नया दे रहा हो। हाँ हो सकता है वो हाँ, नया फिर? दे रहा हो। हाँ हाँ ये बात नहीं होती। अगर कुछ अनुचित हो रहा है तो उस समय हमें उचित करना चाहिए। कभी न कभी तो नया भी होता है, हाँ यही तो हो सकता है अब वो नया दे रहा हो और हमने ना दिया हो। पर वो मैं क्यों टीचर लूं? ने बोला तुमने दी होगी, मेरा मुंह नहीं बंद। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये तो यही तो बात है, अपमान करना नहीं, अपमान सहना नहीं। बंधन है, अपमान करना भी बंधन है, सहना भी बंधन है। हाँ अगर आपकी जवाब देने की क्षमता नहीं है तो आप क्षमता लाइए या उस व्यक्ति का त्याग कर दीजिए। कभी न कभी तो पहली बार हुआ होगा, तो हो सकता है यही शुरुआत है। तुम अभी जवाब दे दे भैया तू ऊपर ना मिलना, यहाँ तो मिल ऊपर ना मिलना। टीचर ने तो पास्ट बर्थ का कनेक्शन बिठा दिया। हाँ टीचर ने तो बोला लास्ट बर्थ में नहीं तुमने दी नहीं, है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कभी न कभी तो पहला होगा, होगा। हो सकता है अभी पहला है। क्या बेस है, क्या आधार है बोल रहे हो? हाँ आधार बेस क्या है? समझ में आया आपको बात? बोलिए, आप बोलिए आप। तो ये जो लेनदार जो बाकी है, जैसे हमने अनाउंस कर दिया कि अभी हमें सेटल करना है, तो अभी इससे सेटल करने का सही तरीका क्या होगा कि पूरी तरह ही सेटल कर दें, पेंडिंग ना आए? हाँ तो लेन देन पूरा कर लो, जिसका जिसका आपको पता है ली हूँ सब जाके दे दो। हाँ तो देने वाले को आप छोड़ सकती हैं, आपके ऊपर है, देने वाले को आप छोड़ सकती हैं। फिर पेंडिंग ही रहेगा। देने वाले को क्या पेंडिंग, सब तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं देना है, आप छोड़ सकती हैं। वो स्वतंत्रता है आपके ऊपर। आपने किसी को कर्ज दिया हाँ तो आप बोल सकती हैं जाने दो हमने तुम्हें, हाँ, बस मेरा खत्म। मत दो। हाँ बस। हाँ वो हाँ, कर सकते हाँ, हैं, वो फास्ट होगा हाँ, सेटल हाँ। कि मुझे नहीं भरना पड़ेगा, हाँ जहाँ से लिया है वो भर दे, वो भर दो, क्योंकि वो आदमी ना छोड़े तो। जहाँ से मिल रहा है बोलेगे बस नहीं, हाँ, या फिर मेरा ले लिया है तो भी मुझे नहीं हाँ चाहिए, ठीक है, जाने दिया तो दिया, नहीं दिया छोड़ो। तो आप छोड़ के जा सकती हैं, लेके नहीं। लेकिन नहीं लेकिन ये फास्ट होगा ये तरीका एकदम, कि जितना देना है सिर्फ देना है, हाँ बस। चाहिए नहीं। देने वाला निकल लेता है, लेने वाला फंस जाता है, बस यही है। देने वाला ज्ञानी है, लेने वाला ज्ञानी है। देख लो तुम क्या हो, इतनी सी बात है बस। गुरुजी मैंने 4 लड़कों की शादी करा दी थी, मेरे पास काम पैसे नहीं थे। शादी होने के बाद वो 1-1.5 महीने रहे, फिर बाद में भाग गए सब पैसा वैसा, वो दूसरी जगह चले गए, 1.5 साल दूसरी जगह काम करके फिर गाँव पे आ गए, तो वापस कुछ देने का नाम नहीं। तो क्या उनसे झगड़ा है? नहीं छोड़ दो, अगर ले सकते हो तो ले लो। नहीं देते ही नहीं, तो छोड़ दिया, फिर छोड़ मांगना दीजिए। ही बंद कर दिया। बात समझ में आई? और एक इनका हो जाए बाबा जी बोल। तो ये ऐसा है कि ये आदमी को दुख हो जाता है, होता है ना। तो आदमी का शरीर आदमी का स्वभाव ही सुख है। तो आपने शादी किया होगा तो कुछ तो आपको चाहिए था उनसे, ऐसे तो कराई नहीं होगी। हाँ नहीं हाँ? कुछ नहीं, गाँव में तो लड़के थे ना, गाँव में तो और गांव में और भी बच्चे थे, उनकी क्यों नहीं कराई? वो जो काम पे आते ना, हाँ तो बस। मतलब था ना, हाँ तो बेमतलब तो के नहीं। यही तो मैं पहले ही बोला महाराज। बेमतलब की, इसलिए तो मैंने वो डायरी में लिखा है, महागुरु है। बेमतलब से आना नहीं, बेमतलब। हाँ तो आपका कुछ लेन मतलब होगा तभी आपने शादी कराई। काम ये के खुश, लिए। ये खुश रहेंगे तो मेरे और काम करेंगे। हाँ, हाँ हाँ। वही बात है, लालच में आपने करा दी शादी। लालच बहुत बढ़िया शादी की। कि ये तो अकेला है, दो लोग काम पे आने लगेंगे क्या? हाँ, हाँ एक को और लाओ इसके साथ। बाबा बहुत चालाक है, खेत में मकान बनाया। तुम क्या समझते हो? हाँ? हाँ? कि भाई 4 हैं, अगर इनकी शादी कराओगे 4 और आ जाएंगे।
आप समझ, और इनकी शादी कराओगे तो कम में ही करेंगे और ज्यादा काम करेंगे। हाँ बाबा, सब बात। ज़्यादा काम की नहीं सर। हाँ तो अरे होता है जितना शादी जो पैसा दिया ना वो फिर दो आपका। वो तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है बाबा, उन्होंने पूरा घसीट दिया आपको। पूरा जाल में फंसा के हाँ। डाल दिए। हाँ, भाग जाता है। और कुछ लोग ऐसा है बाबू गुरु कि वो बहुत परेशानी में फंसे हुए लोग थे, किसी का देना था उनको, तो हमने उनको पैसा दिया, चलो तुम्हारा काम निकालो, फिर वो लोगों ने उनका दे दिया, फिर हमको तो फंसा ही दिया हमेशा से। ऐसा भी हुआ गया। तो भाई चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक तो पहुँच गए। यहाँ तक कि मैं आप ये जीवन बहुत पहले से ही फॉलो करता था। ऐसा खुद के लिए कपड़ा खुद का, ये तो शादी विवाह में घर के कपड़े आते हैं ना, वही कपड़े पहनता हूँ, दूसरा नहीं लेता हूँ। तो आपके जैसा चलने का, इसलिए तो मैं उस दिन आपको बोला कि मैं एकदम सीधा रहना चाहता हूँ। आओ दिसंबर में आओ, हम तब बताइए। तब हम बताएं सीधा रहोगे। उल्टा हुआ सीधा। अभी गर्मी है, अभी कुछ नहीं। दिसंबर में क्या होने वाला है? हालत खराब होने वाली है। ठंडी रहती है। एक कपड़े में जितने लोग रहते हैं दिसंबर में पता चलेगा नवंबर में आपका और जनवरी में। सच है नहीं है, सच नहीं और उस समय तो मैं बोलूँगा चलो यूपी में चलो, दिल्ली में चलो, और क्या उत्तराखंड चलो, तब समझ में आएगा ना। और क्या, उत्तराखंड चलो, कश्मीर चलो। हम मैं तो समझ लिया महाबलेश्वर। हाँ आपने, हाँ वो भी ठंडे में दिन हाँ महाबलेश्वर चलो, ये गए थे। फोटो दिखाया था मैं भी एक ही कपड़े में हालत खराब हो गई थी। फिर कितने दिन में पता है? 4 दिन से हम चार दिन में। 4 दिन से बाहर निकलो तो बारिश और ठंड, हाँ बस, अंदर आए तो कपड़ा बदलने के लिए कपड़ा बारिश नहीं में ठंड में मतलब दिन रात भीगना ही तो रहता है, सूखता थोड़ी ना है जल्दी। फिर बोलिए। मैंने अभी एक बार गुरु जी किसी सुनार से ना 2 ग्राम के टॉप बनवाए थे, हाँ देने थे किसी को, और मेरी हालत ये थी उस टाइम मैं पैसे नहीं दे सकती थी, वो जानकारी आदमी था। और थोड़े दिन में क्या हुआ, उसका मर्डर हो गया तो बच्चे भी उसके डर गए, वो भी पता नहीं कहीं अज्ञात जगह जाके बस गए। मैंने उसको काफ़ी ढूंढा था पहले, बहुत ढूंढा कि मैंने कहा रीता ज्वेलर्स वाला कहाँ है गया, और सुनारों से भी पूछा कि उसकी दुकान कहाँ है, किस चीज़ की करनी, कभी बिजनेस बदल दिया वो उसने, तो वो मेरे को मिला ही नहीं है। वो 7,500 रुपये का मैं क्या करूँ? मिलेगा कभी न कभी आपको लेने के लिए। अभी तैयार थी। अभी तो 7,500 थोड़ी रहे, कितने साल पहले की बात है। ये होगी, देखो अब 6 साल तो मेरे को रिटायर हुई हो हाँ हाँ, तो उसका ब्याज बैंक सब कितना हो गया है। चलो लाखों के ऊपर होता है। 15 लगा लो चलो। अब 2 ग्राम का कितना है रेट देखो। समझ रहे हैं, बोलिए प्रश्न। हाँ गुरुजी, मैंने आपको बोलते हुए सुना एक दो जन को कि ऐसे मत बोलो नहीं तो वो आना पड़ेगा, अभी समझ लो। कोई किसी से पूछता है कि ऐसे कुछ भी सेंटेंस, तो वो मुझे नहीं समझा कि वो क्यों आना पड़ेगा। तो उसी समय पूछा होता, क्या बोल रही हो आप? जैसे इनसे कोई लेडी पूछ रही थी कि आप कहाँ से हो, अच्छा यह तो बता रहा वो हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इनसे कुछ पूछा, हाँ ठीक है, हमने रोक दिया तो बात करना मना है, लेकिन आपका पूछना तो बाकी रह गया। हाँ अब आप कहीं भी रहो दिमाग में घूमता रहेगा कि यार मतलब पता नहीं चल पाया, जवाब नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा भैया पूछ के हिसाब ख़त्म करो, नहीं तो फिर याद आएगी उनकी तो लेडीज़ कहाँ की थी, कहाँ की थी। तो उसके आना पड़ेगा। हाँ तो और क्या समझती है। क्योंकि नियम टूटा ना, हाँ आश्रम का नियम टूटा। वो किसी नियम भी तो बात टूटा। के लिए अप्लाई होगा ना, किसी भी बात के लिए। पहले यहाँ तो पक्का है, यहाँ तो पक्का ही है, लेकिन अभी मुझे ये लेसन मिला कि कहीं पर भी हमें ऐसे इच्छा कि ये क्या है या वो कैसा है, तो वो उसके लिए भी आना पड़ेगा। ऐसे एकदम हो एकदम गई सब बात। आना पड़ेगा।